नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने आखिरकार विगत महीनों ताबड़तोड़ 3 बैंकों में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए घटना में शामिल सभी बदमाशों में से 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ही लिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से बैंक से लूटे गए रुपए, घटना में प्रयुक्त हथियार, लूट की इस घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई बाइक, मोबाइल सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया। उक्त जानकारी जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के हरपोरे लौट गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा के पास आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिया। आयोजित इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने बताया कि विगत माह में 1 मार्च को उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांदचौर गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से 9,45,000, मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के हरपोरे लौट गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से करीब 20 लाख रुपए तथा पुस्ता थाना स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से करीब 11 लाख रुपए की लूट उस समय कर ली गई थी, जिस समय बैंक कर्मी बैंक खोलकर अंदर घुसे ही थे। घटना के तुरंत बाद इस घटना में शामिल बदमाशों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए उनके निर्देश पर सदर डीएसपी एसएच फाखरी तथा दल सिंह सराय एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे के नेतृत्व में 4 एसआईटी के टीम का गठन किया गया था, जो कि दिन रात मेहनत करते हुए इस घटना के उद्भेदन में लगी हुई थी। हालांकि इन लुटेरों की पहचान करने में शुरू में कुछ परेशानी आई थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ साफ होता चला गया, जिसके बाद गठित एसआईटी की टीम ने प्राप्त मानवीय आसूचना व तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटना में शामिल सभी बदमाशों की पहचान कर ली तथा सभी बदमाशों को बैंक से लूटे गए रुपयों में से 20 लाख रुपए, 4 देशी पिस्टल, बैंक लूट की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त 3 बाइक व लूट की घटना को अंजाम देने के समय अपराधियों द्वारा पहने गए कपड़े व हेलमेट भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार सभी बदमाशों को आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी जारी है, बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस लूट की घटना के सफल उद्भेदन में डीआईओ टीम के सुरेंद्र कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक एओएसडी मुकेश कुमार सिंह, डीआईओ प्रभारी अनिल कुमार, विक्रम आचार्य, मुकेश कुमार, संजय कुमार सिंह, थानाध्यक्ष उजियारपुर अनिल कुमार, थानाध्यक्ष मुसरीगरारी पंकज कुमार, थानाध्यक्ष ताजपुर ब्रज किशोर सिंह, थानाध्यक्ष पुसा सीमा कुमारी, थानाध्यक्ष कर्पूरी ग्राम अनिशा सिंह, बंगरा थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी, वैनी ओपी अध्यक्ष तारिक अनवर अंसारी, कल्याणपुर थानाध्यक्ष गौतम कुमार, सिपाही अरविंद कुमार, अखिलेश कुमार आदि का योगदान काफी सराहनीय रहा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। समस्तीपुर जिले में मार्च माह में बैंक लूट की घटनाएं हुई थी। 1 मार्च को उजियारपुर थाना अंतर्गत बैंक लूटा गया दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। उसके बाद 15 मार्च को हरपुर लौट मुसरीगरारी और 24 मार्च को पूसा थाना अंतर्गत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की 3 शाखाओं पर लगातार बैंक लूट की घटनाएं हुई थी। हम लोगों ने आप लोगों को पहले ब्रीफ किया था। इस घटना में शुरू से ही हम लोगों को पता चल गया था कि एक ही गैंग कार्य कर रहा है, लेकिन उसका पहचान, उसका चिन्हित करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इसके उद्भेदन में थोड़ा समय लगा। इस घटना का उद्भेदन हो गया है और इस घटना के उद्भेदन करने के लिए हम लोगों ने 4 एसआईटी की टीम बनाई थी। एसआईटी की 4 टीम थी, टीम ए बी सी डी। टीम ए में सिपाही उजित कुमार, चालक सिपाही विनय कुमार, हवलदार संजय सिंह, सब इंस्पेक्टर मुसरीगरारी फहीम, थानाध्यक्ष मुसरीगरारी पंकज कुमार, डीआईयू से अमर कुमार, राजेश कुमार, नित्यानंद कुमार, अविनाश कुमार, मिथिलेश कुमार, सब इंस्पेक्टर राजन कुमार, इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य और एसडीपीओ सदर इसका लीडरशिप कर रहे थे टीम ए का। टीम बी में मोहम्मद मुजाहिद, दीपक कुमार, मनीष कुमार, अनिल कुमार उजियारपुर थानाध्यक्ष, संतोष कुमार, कुंदन कुमार, राहुल कुमार, संतोष कुमार, डीआईयू से अरविंद कुमार, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार, डीआईयू से इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, डीआईयू से और एसडीपीओ दल सिंह सराय दिनेश कुमार पांडे नेतृत्व कर रहे थे टीम बी का। जैसे ही उजियारपुर में घटना हुई थी उसके बाद टीम सी में एएसआई संजीव कुमार ताजपुर थाना से, सब इंस्पेक्टर राजू कुमार ताजपुर थाना से, एसएचओ ताजपुर ब्रजेश कुमार,
DIU से रवि कुमार, जयशंकर, अजय कुमार, अखिलेश कुमार, सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार, सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार और इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह कार्य कर रहे थे। टीम D में सब इंस्पेक्टर फिरोज आलम पूसा से, सब इंस्पेक्टर सीमा कुमारी SHO पूसा, DIU से हरेंद्र कुमार सिंह, गुड्डू कुमार, अरविंद कुमार, अमर कुमार, केशव कुमार, सब इंस्पेक्टर सनी DIU से और सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार DIU से। ये टीम D में कार्य कर रहे थे। 3 घटनाएं थी, तीनों घटनाएं बड़ी थी, इसलिए 4 टीमों का गठन एक एक करके घटना के बाद इसमें टीम बढ़ती गई थी और घटनाएं के उद्भेदन हेतु 4 टीम लगातार कार्य कर रही थी। इन 4 टीम ने पिछले 1 महीने में रात दिन एक करके परिश्रम किया और चारों टीमों ने मिल करके 200 से ज़्यादा CCTV फुटेज देखी। करीब 600 मोबाइल नंबर की डिटेल्स को खंगाला गया। 75 सस्पेक्ट्स को पूछताछ के लिए उठाया गया था जो संदिग्ध थे। 5 से ज़्यादा जिलों में रेड हुई। कई जेल में भी सूत्रों से संपर्क किया गया, कई गुप्त सूत्रों से भी संपर्क किया गया, तब जाकर इस घटना का उद्भेदन हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घटना के उद्भेदन में परिश्रम तो इस चारों टीमों ने किया, लेकिन इस घटना के उद्भेदन का सारा श्रेय समस्तीपुर जिला के निवासियों को, यहाँ की पब्लिक को और यहाँ के युवाओं को जाता है। घटना घटित होने के बाद अपराधियों की पहचान करना बहुत आवश्यक होता है। हम लोग सारे सूत्र लगा चुके थे, लेकिन अपराधियों की पहचान नहीं हो रही थी। लेकिन 200 से ज़्यादा CCTV फुटेज जो कि समस्तीपुर जनपद में गांव में इस घटना के उद्भेदन हमारी टीम को भी ये पता चला कि गांव में CCTV फुटेज उपलब्ध है। आम नागरिकों ने रोड पर, अपने घरों में, अपने खेतों में, अपनी दुकान पर, हर जगह CCTV फुटेज लगा रखे हैं और उन्हीं CCTV फुटेज जो पब्लिक ने लगा रखे उनको अलग अलग टाइम पर हमारी टीम के द्वारा कभी रात में, कभी सुबह, कभी दिन में जाकर देखा गया और लोगों का पूरा सहयोग मिला हम लोगों को। किसी भी व्यक्ति ने CCTV फुटेज दिखाने में कोई परेशानी नहीं की और हमेशा उन लोगों के दरवाजे खुले रहे। हमारी टीम लगातार 200 से ज़्यादा लोगों के घर में हम लोगों की टीम गई CCTV फुटेज देखने के लिए और उन लोगों का पूरा सहयोग मिला। यदि ये CCTV लोगों ने नहीं लगाए होते तो शायद घटना का उद्भेदन बहुत कठिन होता। हम लोगों को ये जानकारी भी मिली कि न सिर्फ शहरी एरिया है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा CCTV फुटेज लोगों ने लगाए हुए हैं। तो हम लोगों का ये निवेदन भी है कि जिन लोगों ने अभी नहीं लगाए हैं वो लोग भी, जो लोग सक्षम हैं और जो लोग संपन्न हैं, जो लगा सकते हैं CCTV फुटेज, जिनकी दुकान है, घर है, खेत है, वो सभी लोग अगर CCTV फुटेज लगाएंगे तो अपराधियों का मनोबल टूटेगा और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को एक ऐसी सहायता मिलेगी जो कि घटना के उद्भेदन करने में बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद जब CCTV फुटेज हम लोगों को 200 से ज़्यादा CCTV फुटेज देख लिए गए, तब भी अपराधियों का मूवमेंट पता चल गया था। हम लोग एक गाँव जो है ताजपुर थाना और पूसा थाना अंतर्गत कस्बे आहार, शाहपुर, बगौनी, कुंवारी, सोनवर्षा चौक टाउन में, शेखोपुर और दौलतपुर गाँव, मथुरापुर UP में, इन गाँव के आसपास ये घटना घूम रही थी। हम लोग पहुंच गए थे, इन गाँव में हो सकते हैं लोग। इन्हीं CCTV फुटेज का जो ट्रेल हम लोगों को पता चला था, लेकिन पहचान अपराधियों की नहीं हो पा रही थी। तत्पश्चात हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपराधियों की फ़ोटो को रिलीज़ किया था, सोशल मीडिया पर जारी किया था। उसके बाद इन्हीं गाँव के युवाओं ने, अपराधियों के अपने पड़ोसियों ने और समस्तीपुर के युवाओं ने हम लोगों की बहुत मदद की, खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। अचानक से फ़ोटो आपके माध्यम से रिलीज़ करते ही सूचनाएं तुरंत आने लगी और इन लड़कों ने जिन अपराधियों ने घटना की थी उनके बारे में उस फोटो के माध्यम से लोगों ने पहचान करना चालू कर दी। टीम तो परिश्रम कर ही रही थी, लेकिन पहचान का सारा श्रेय यहाँ के युवाओं को जाता है। लड़कों ने इसको अपराधियों की पहचान कराई। हम लोगों को सबसे पहले ये पता चला कि कस्बे आहार, कुंवारी, शेखोपुर, दौलतपुर और वासुदेवपुर, कल्याणपुर, यहाँ के रहने वाले 3 अपराधियों के द्वारा, 3 नए लड़के ही हैं, अपराधी बन गए हैं, उनके द्वारा अपना घर का निर्माण कराया जा रहा है, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। और अचानक से पिछले 6 महीने में बहुत तेज़ी से ये लोग घर का निर्माण करा रहे हैं। तब हम लोगों ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर ये लोग घर का निर्माण जो करा रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। जैसे ही वो हम लोगों ने पता किया तो इनकी पूरी गतिविधि संदिग्ध है, ये पता चल गया। और इन लोगों ने, जब हम लोगों ने ये पता कर लिया तो फ़ोटो भी आ गई थी और इनका चेहरा भी आ गया था और घर परिवार के लोग भी आइडेंटिफाई हो गए थे इनके। तो पता चला कि करीब 10 लाख रुपए के आसपास ये लोग घर बनाने में खर्च कर चुके हैं। इन चारों अपराधियों ने अपने घर बनाने के लिए, और एक अपराधी है वासुदेवपुर का, उसने अपनी अगरबत्ती की फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए घटना कारित की थी। इनके द्वारा 3 अपराधियों के द्वारा अपना घर बनाया जा रहा था, चौथा अपराधी अपने घर की मरम्मत कर रहा था और अपनी अगरबत्ती की फैक्ट्री को फैक्ट्री का विस्तार करना चाह रहा था। इसी क्रम में इन लोगों ने घटना की है। पिछले 1 साल से ये गैंग एक्टिव है इस जिला में और आसपास के जिलों में। इनके पकड़ने से कुल 11 घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। वैशाली जिले में सराय थाना अंतर्गत चीनी व्यापारी से लूट की घटना इन लोगों ने की थी। हाजीपुर जिले में, वैशाली जिले में ही एक स्वर्ण व्यापारी को भी गोली मारी थी, जिसमें लोग कुछ लूट नहीं पाए थे। बंगरा थाना अंतर्गत नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 3 मोटरसाइकिल लूट की घटनाएं की थी।
तीनों मोटरसाइकिल बरामद हो गई हैं। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना में एक बाइक लूट की थी और एक बलिगांव थाना में बाइक लूट की थी। वारिस नगर में अक्टूबर माह में एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी थी और उसके बाद मार्च माह में 3 बैंक लूट इन लोगों ने की। ये पूरा गैंग क्लियर हो गया। इस गैंग में नियाज, जावेद, अरमान जो कि कस्बे आहर के दोनों रहने वाले हैं, सुधांशु कुमार उर्फ विक्की उर्फ राकेश वासुदेवपुर कल्याणपुर का रहने वाला है, राम बाबू कुमार उर्फ सुजीत जो कि कानू विशनपुर खानपुर का रहने वाला है, दानिश उर्फ वाहिद जो दरगाह मोहल्ला का रहने वाला है, दानिश सराय थाना का रहने वाला है, अहमद उर्फ पल्सर चीनी मिल, इकरामुल दौलतपुर और शेखुपुर गांव का रहने वाला है, बंगरा थाना अंतर्गत एक बबलू है, पूसा थाना से लकी है और सद्दान धर्मपुर टाउन थाना से। इनमें से ये पूरा गैंग है इस घटनाक्रम का। इनमें से विक्की पहले जेल गया था। विक्की और सुधांशु उर्फ राकेश जो है पहले जेल गया था 2021 में। बाकी जो नियाज और अरमान है ये कभी जेल नहीं गए थे, इसलिए लगातार ये पिछले 1 साल से घटनाएं कर रहे थे और इनका आइडेंटिफिकेशन भी पुलिस नहीं कर पाई थी। विक्की जब जेल गया था तो उसने जेल के माध्यम से इकरामुल जो कि मैंने आपको बताया था कि बैंक हाउस डकैती जो हुई थी भोला टाकी में, उसमें भी इसका बहुत अहम रोल था। घूम फिर के पिछले 1 साल की सारी घटनाएं दौलतपुर शेखोपुर गांव के आसपास पहुंच रही हैं। हर घटना का लिंक दौलतपुर शेखोपुर पहुंच रहा है। वहाँ 2 तरह के आपराधिक ग्रुप गुट कार्य कर रहे हैं, जैसे एक भोलापुर टाकीज कराया है और दूसरे ने ये घटना कराई है। तो विक्की ने इकरामुल के माध्यम से दौलतपुर के रहने वाले इकरामुल और पल्सर के माध्यम से अरमान से दोस्ती की और कस्बे आहर का जो अरमान और न्याज था इन दोनों का पहले एक गैंग चल रहा था और सुजीत जो कानू विशनपुर थाना का था ये विक्की के संपर्क में आया। तब विक्की ने सोनवर्षा चौक के पास एक कमरा लिया था किराए पर जहाँ पर ये बैठकें होती थी। इकरामुल के घर दौलतपुर में ये सभी लोग एक साथ मिले। इकरामुल, अहमद रजा उर्फ पल्सर और बबलू और सद्दान ने इस घटना में हथियार उपलब्ध कराए। लकी नाम का व्यक्ति जो कि पूसा थाना का रहने वाला है उसने फर्जी सिम उपलब्ध कराई। इकरामुल उर्फ बारिक मियाँ का बेटा जो इकरामुल है दौलतपुर का, उसके घर पे इस घटना की पूरी प्लानिंग हुई। कुल 4 मोटरसाइकिल से घटना अंजाम दी गई। 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना स्थल पर नहीं आती थी, दूर में स्कॉट करती थी कि किसी तरह की पुलिस की गतिविधि या कोई संदिग्ध गतिविधि या पुलिस की कोई एक्टिविटी अगर होती है, वाहन चेकिंग या कुछ होता है तो ये अलर्ट कर देते थे। 2 बाइक से अपराधी आते थे और 4 अपराधी बैंक में प्रवेश करते थे। ये 3 से 4 दिन पहले घटना से पहले बैंक की रेकी करते थे। हमेशा बैंक के अंदर मास्क और रेकी करने जब आते थे तो मास्क और हेलमेट लगा के आते थे। तो बैंक प्रबंधन को भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि भविष्य में कोई भी कस्टमर अगर आता है तो बैंक के अंदर हेलमेट और मास्क लगा के या फिर टोपी लगा के आए तो तत्काल उस पर आप लोग अलर्ट रहें। सुबह 8 बजे ये लोग घर से निकलते थे। LKBD कॉलेज है ताजपुर में, वहाँ ये लोग इकट्ठे होते थे और फिर घटना के लिए आगे बढ़ते थे। लूट करने के बाद लूट की सारी राशि को रहीमाबाद के कब्रिस्तान में एक गड्ढा है जहाँ भी हम लोग गए हैं इन लोगों को लेकर के, वो भी आइडेंटिफाई है। उस गड्ढे में रहीमाबाद में कब्रिस्तान का गड्ढा है जहाँ से आसपास कोई विजिबिलिटी नहीं है। वहाँ जाकर के आधी राशि का बंटवारा करते थे और अपने घर निकल जाते थे। CCTV के माध्यम से हम लोग इनके घर तक पहुँच गए। घटना स्थल से लेकर के इनके सभी के अलग अलग घरों तक CCTV का पूरा ट्रेल बन गया था। इसी आधार पर हम लोग को स्पष्ट हो गया था घटनाक्रम। फिर हम लोग जब यहाँ के युवाओं ने पहचान कर दी तो रेड छापेमारी का दौर चालू हुआ, लेकिन ये लोग सभी तीसरी घटना के बाद जिले से फरार हो गए थे। जब इनको लगा कि 10 दिन के अंदर पुलिस की कोई गतिविधि नहीं है तब ये पुनः वापस लौटे और अब इनका प्लान था कि किसी बड़े सोना व्यापारी को या किसी बड़े बैंक को ये लोग टारगेट करने वाले थे। हम लोगों ने इनको घटना मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में जब ये घटना की प्लानिंग कर रहे थे उसी दौरान इनको पकड़ा है। इनके पास से 20 लाख रुपए जो कुल लूटी राशि थी उसका 60% से भी ज़्यादा 20 लाख रुपए बरामद हो गया है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हैं जिसमें से 3 घटना स्थल पर आए थे। एक अरमान है जो कि कस्बे आहर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। इन्होंने घटना में जो मोटरसाइकिल पर जब ये आए थे जिस हेलमेट का उपयोग किया था वो हेलमेट बरामद है। इनके द्वारा घटना में पहने गए कपड़े जो हैं वो बरामद कर लिए गए। बैंक के कुछ दस्तावेज भी लूट के क्रम में ये लोग ले गए थे, वो दस्तावेज भी बरामद हो गए हैं। जिस घटना से जिस बाइक का इन लोगों ने इस्तेमाल किया वो दोनों बाइक मुजफ्फरपुर और बंगरा थाना में, सकरा थाना में और मुजफ्फरपुर के समस्तीपुर के बंगरा थाना में लूटी गई थी। उसी लूटी बाइक का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे। उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगा के रखा हुआ था। वो फर्जी नंबर प्लेट भी कैसे बनवाई गई थी वो भी हम लोगों को पता चल गया है। और दोनों लूटी गई जिस बाइक से घटना की गई थी वो दोनों बाइक बरामद हैं और जिस बाइक से रेकी करते थे वो बाइक भी हम लोगों ने बरामद कर ली। ये शेखुपुर दौलतपुर गांव में ये लोग यहाँ के युवाओं को भटकाते हैं और उनको आपराधिक घटनाओं से जोड़ते हैं। वही इस घटना का भी जो ओवरऑल प्लानिंग है इकरामुल बारिक मियाँ का बेटा है उसके घर पर ही हो रही है। शेखुपुर दौलतपुर जो है
यहाँ पर 2 ग्रुप सक्रिय हैं। तो अब हम लोगों का लक्ष्य है कि इन दोनों ग्रुप को, एक ग्रुप तो पूरी तरह अब नष्ट हो गया है, इकरामुल की गिरफ्तारी बाकी है। दूसरे ग्रुप में भी काफ़ी अपराधी बचे हुए हैं जो कि एक्टिव हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आसपास के जिलों में भी एक्टिव हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं गैंग में, उसके कुछ सदस्य अभी कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए भी थे। तो बैंक में लूटे हुए कुल 20,23,000 रुपये बरामद हैं। इनके द्वारा अपने घर को बनाने के लिए लूटपाट की घटना की गई थी। कुल 11 कांडों का उद्भेदन हुआ है। 200 सीसीटीवी कैमरे और 600 मोबाइल हम लोगों ने खंगाले हैं। 5 जिलों में छापेमारी हुई है और सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया का भी इसमें बहुत अहम रोल रहा है। आप लोगों के माध्यम से जो फोटो हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी, आप लोगों ने उसको अखबारों में और टीवी पर दिखाया, तो उसी के माध्यम से यहाँ के युवाओं ने उसकी पहचान की और हमारी फिर 4 टीम जो थी उनके द्वारा रेड छापेमारी करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। 4 टीम में कुल 45 से अधिक सिपाही और ऑफिसर इसमें कार्य कर रहे थे। सभी का ऑफिसर्स का और सभी सिपाहियों का सबका बराबर योगदान है। एसडीपीओ दल सिंह सराय, एसडीपीओ सदर, डीएसपी हेडक्वार्टर ने भी इस घटना की मॉनिटरिंग की है। पूरी टीम का बराबर योगदान रहा है, लेकिन ओवरऑल श्रेय मैं समस्तीपुर की जनता के निवासियों को और यहाँ के युवाओं को देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि लगातार किसी भी घटना के बाद लोग सीसीटीवी लगाने के लिए जागरूक हों अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपने गाँव में, अपने खेतों में, और जहाँ भी उनके वैल्यूएबल आइटम्स रखे हैं वहाँ पर लगाएं और क्लाउड स्टोरेज जरूर सीसीटीवी का ले लें, ताकि अपराधी अगर घटना के बाद सीसीटीवी को उखाड़ने की कोशिश करता है तो सीसीटीवी का फुटेज रहे। और लोग जो इनके पड़ोसी हैं, खास करके कस्बे आहार के कुछ पड़ोसियों का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो अपराधी हैं इन्हीं के पड़ोसी थे, उन लोगों ने ही सबसे पहले लीड इस घटना में दी थी। जब हम लोग कस्बे आहार पहुँच गए तब भी हम उसके घर नहीं पहुँच पा रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि सर ये जो फोटो आप दे रहे हैं, इस फोटो से संबंधित लड़का जो है वो अपना घर बना रहा है, पिछले 1 साल से अभूतपूर्व रफ्तार में उसका घर बना है और उसके घर में ऐसा कोई आय का साधन नहीं है। वही लड़का अपना मेन घर से हट करके एक घर बना रहा है। तब हम लोग पहले अपराधी को आइडेंटिफाई कर पाए थे और उसके बाद परत दर परत खुलती गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ये लोग मुसरीघराई थाना में NH 28 के पास, नवदुर्गा के पास बैंक को और इस बड़े बैंक को घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए थे। अब इसके बाद हम लोगों का लक्ष्य है कि इन लोगों का ये टारगेट था, चूँकि इन लोगों ने अंदाज़ लगा लिया था कि टोटल घर में 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनको करना था, तो इनका लक्ष्य था कि चारों लोग मिलकर के 1-1 करोड़ कर लेंगे, उसके बाद ये घटना को रोक देंगे और फिर भाग जाएंगे। इनका लक्ष्य कुछ हद तक पूरा हो भी गया था। 10 लाख रुपए ये लोग अपने घरों में इन्वेस्ट कर चुके हैं। 20 लाख की राशि बरामद है। एक अभियुक्त बचा हुआ जिसके पास 6 से 7 लाख की राशि होना चाहिए, जो हम लोगों का अंदाज है। उसकी गिरफ्तारी और बाकी बची हुई राशि को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। बैंक के मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार करना, अनुसंधान समाप्त करना, चार्जशीट दायर करना और 1 महीने में इसका स्पीडी ट्रायल करा करके इन सबको सजा दिलाना, इसके लिए भी अब एसडीपीओ दल सिंह सराय और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाएगी, जो इस घटना में केस डायरी लिखने से लेकर के पूरे अनुसंधान और चार्जशीट कराने तो स्पीडी ट्रायल को मॉनिटर करने का कार्य करेगी, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिला दिया जाए।